हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लाभ तथा हानि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ में प्रतिदिन देखते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि मान लो आप दुकान पे जाते हैं और एक पेन खरीद के लाते हैं। ठीक है, आप दुकान पे जाते हैं और वहाँ से आप अपने लिए एक पेन खरीदते हैं और पेन का जो कॉस्ट है वो मान लो 10 रुपये है। ठीक है, आप इस पेन को खरीद के लाए हैं 10 रुपये में। ठीक है, और उसके बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो आपका दोस्त बोलता है कि ये पेन जो है हमें दे दो। ठीक है, और वो आपको देता है 12 रुपये। यानी मतलब आप 10 रुपये में पेन को खरीदे हैं और आपका दोस्त जो है 12 रुपये देकर ये पेन आपसे ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप तो खरीद के लाए थे 10 रुपये में, लेकिन आपने उसको दिया 12 रुपये में। यानी मतलब आपको जो 2 रुपया है वो ज़्यादा मिला, है ना। 2 रुपया आपने ज़्यादा प्राप्त किया, यानी मतलब 2 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ पर आपको 2 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जितने रुपए में आपने खरीदा था पेन को, जितने रुपए में आप खरीद के लाए थे, वो होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये है तुम्हारा क्रय मूल्य। यानी मतलब जितने में आप खरीद के लाए हैं वो जो होगा वो क्रय मूल्य कहा जाएगा। ठीक है, और आप जितने रुपए में इस पेन को बेच रहे हैं वो है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या कि ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर हम कभी भी खरीदते हैं कोई सामान या बेचते हैं तो वहां पर या तो हमें लाभ होता है या फिर एक और चीज होती है जो कि होता है हानि। वहां पर हमको हानि भी होता है। इसी में अगर हम दूसरा केस देखते हैं, दूसरी स्थिति देखते हैं, आप पेन खरीद के लाए हैं और आपका क्रय मूल्य जो है वो तो 10 रुपया ही है। ठीक है, मान लो आप पेन खरीद के लाए और वो है आपका 10 रुपया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, आप खरीदे हैं 10 रुपये में और वहीं पर आप उसको बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके दोस्त के पास पैसे कम हैं और वो बोलता है कि हमें ये 8 रुपये में ही दे दो, है ना, या फिर कितने भी रुपए दे रहा है, लेकिन जितने में आप खरीद के लाए हैं उसको उससे कम रुपए दे रहा है। यानी मतलब मान लीजिए आपको वो 9 रुपए देता है। ठीक है, और बोलता है कि ये पेन हमें दे दो, तो आप उसे दे देते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 1 रुपए का हानि होता है ना। यानी मतलब आप तो 10 रुपए में खरीद के लाए थे, लेकिन उसको देने पर आपको 1 रुपए का हानि हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा हानि जो होता है तब होता है जब हमारा ये विक्रय मूल्य कम होता है। यहाँ पर देखो, विक्रय मूल्य जो है 9 है, यानी मतलब क्रय मूल्य से 1 रुपया कम है, तो यहाँ पर हानि मिल गया है। और यहाँ पर जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होता है, तो हमको लाभ मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो है, हम अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो तो हम यहाँ पर लाभ या हानि पता कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है क्रय मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य दिया गया था। तो अगर हमको लाभ पता करना था तो हमने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दिया, है ना। और जब हमें यहाँ पर हानि पता करना था तो हम विक्रय मूल्य जो है उसको क्रय मूल्य से घटाए। यानी मतलब क्रय मूल्य ज्यादा था, इसलिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाए, तब हमको यहाँ पर हानि का मूल्य प्राप्त हुआ, कितना हानि हुआ है ना। तो हम यहाँ पर फार्मूले को लिख लेते हैं। नीचे हम नोट डाउन कर देते हैं फार्मूले को। अगर हमको लाभ पता करना होता है तो उसके पास हमारे पास फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और जब हानि हमें प्राप्त करना होता है तो हम यहाँ पर एकदम सेम उसका उल्टा करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद में एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिख देते हैं,
उसके बाद में इसको हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, पता करते हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम लाभ पता कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम 100 से गुणा कराते हैं और फिर उसके बाद उसको हम क्रय मूल्य जितना होता है उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जब हम इसको इस तरीके से लाभ को 100 से गुणा करा के क्रय मूल्य से भाग देते हैं, जितना भी क्रय मूल्य रहा होता है, तो हमें मिलता है लाभ प्रतिशत। सेम उसी तरीके से अगर हमें हानि प्रतिशत पता करना हो तो हम उसी की तरह एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लाभ की प्लेस पर हमें हानि लिख देना पड़ता है, बाकी सब फार्मूला वही रहता है। तो हम लिखते हैं हानि गुणे 100 और उसको हम भाग देते हैं क्रय मूल्य से। तो इसमें इसको हमको पता कैसे करना होता है, इसको हम अभी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर क्या था कि क्रय मूल्य हमारा 10 था, विक्रय मूल्य 12 रुपया था, तो हमको लाभ मिला था 2 रुपया का। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत प्राप्त करना हो तो हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें लाभ मिला था 2 रुपये का, है ना। अब हम लाभ प्रतिशत प्राप्त करते हैं, देखते हैं लाभ प्रतिशत किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करते हैं, तो लाभ जो है यहाँ पर कितना दिया गया है 2 रुपये का, तो 2 रुपया लाभ हो जाएगा। इसको हम 100 से गुणा कराएंगे और उसके बाद इसको हम भाग देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना रुपया है 10 रुपया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर को गुणा करा लेंगे, उसके बाद जो संख्या मिलेगी उसको हम 10 से भाग दे देंगे। तो इसको हम गुणा कराते हैं, क्या होगा 100 को 2 से गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा और उसके बाद 200 बटा ये जो है 10 को नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर, इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिलेगा 20, या फिर हम 10 से 200 को भाग भी देंगे तब भी हमें यही संख्या मिलेगी। यानी मतलब 20 रुपया जो है वो क्या मिल गया है यहाँ पर हमें, सॉरी 20%, ये जो है हम प्रतिशत पता कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रतिशत लिखेंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत जो है वो प्रतिशत में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो होगा वो 20% आएगा। सेम उसी तरीके से जो दूसरी स्थिति थी, यहाँ पर हमने क्रय मूल्य जो हमारा था 10 रुपया और विक्रय मूल्य जो है 9 रुपया है, तो यहाँ पर हमें हानि हो रहा है तो हम यहाँ पर हानि पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत जो होगा वो हो जाएगा हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि तो 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसको 100 से गुणा कराएंगे और उसके बाद बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, तो इसको 100 से गुणा कराएंगे तो ये 100 ही रह जाएगा, है ना, और अपॉन 10, और इसको जब हम 10 से 100 में भाग देंगे तो ये मिलेगा हमें 10। ठीक है, तो इस तरीके से हानि प्रतिशत जो है वो मिल गया 10%। ठीक है, और लाभ प्रतिशत जो है ये मिला है यहाँ पर 20 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहे तो हम लाभ भी पता कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत पता कर सकते हैं, और अगर विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो हम वहां पर हानि पता करेंगे और हानि प्रतिशत पता करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है हम इसी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर पता कर सकते हैं। जब भी विक्रय मूल्य जो है बड़ा होगा यानी मतलब लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य छोटा होगा यानी मतलब वहां पर हानि होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है,